एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धर्मपुरा वार्ड के लोग अपने स्थानीय पार्षद के साथ पहुंचे और उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली किस्त को लेकर के लोगों ने आवेदन सौंपा। इसके साथ ही वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे गए। मालूम हो कि वार्ड में अनेक तरह की समस्याएं हैं, जिसके कारण से यह लोग बड़ी संख्या में अपने पार्षद के साथ यहां पर पहुंचे हैं। पार्षद ने कहा कि जनता से जीतते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर के यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका के कर्मचारियों की मिली भगत और काम न करने की प्रवृत्ति की वजह से इन लोगों को परेशानी है। यही कारण है कि ये सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं। क्या कुछ कहा वार्ड के पार्षद ने और क्या कहते हैं अधिकारी, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। दमोह बचाना है, अधिकारियों को दबाना है। दमोह बचाना है, अधिकारियों को दबाना है। नगरपालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगरपालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगरपालिका की तानाशाही मतलब तंग है इनसे 80% आदिवासी बताओ अभी तक लग रहा है रूम में डरे पानी मारने हैं आधार कार्ड और बैंक खाते लाए हैं। सीएमओ साहब आप इनके सबके इकट्ठे करो और इनको सबको आप बताओ इनको पैसा कब डल है और मतलब हमें बातें भर नहीं चाहने, खाते में पैसा चाहने, खाते में पैसा जरूर चाहने। आ जाओ जरा खाते और आधार कार्ड हम सबके लेके आए। एक एक हितग्राही के खाते हैं यहाँ कि आपकी जो भी किस्त आई है हमारे इतने बाकी है, आप पूरे इकट्ठे करिए। और इनमें से सीएमओ जैसे ये हमारा फर्स्ट में है, ये यहाँ कलेक्टर माननीय कलेक्टर साहब खुद गए थे। ये आदिवासी विश्वकर्मा समाज रहती है, मतलब यदि आप पैदल नहीं निकल सकते, पुरुष नहीं निकल सकते, महिला तो ठीक है मैडम, मतलब ऐसी स्थिति है। वहाँ हमने 1 महीने से लगे हैं, वहाँ से मुरम डल जाए, रोड नहीं बनवा सक रहे हैं अभी किसी कारण से, तो मुरम डल जाए। तो उन लोगों की हम सूची दे चुके, जितने वक्त इन लोगों ने हमें सूची मांगी, भैया सूची दो, फर्स्ट की अलग दे दी, सेकंड की अलग दे दी, करे तंग है। एक 15 दिन हो गए हमने मुरमीकरण के लिए दिया था कि धर्मपुरा में अति वर्षा के कारण पूरी रोडें खराब हो गई पीछे, लेकिन आज तक उसमें मुरम डलवाने का ना कोई आया है, ना कोई ने बोला है कि हाँ भैया चलो ठीक है मुरम डल जाइए, कम से कम 10 घंटे बढ़ जाए। और मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हितग्राहियों की किस्तें नहीं आ रही, या तो कारण बताएं कि क्यों नहीं आ रही। हम मैडम बीच में भी आए थे, आलमगीर कलेक्टर सर को हमने दिया था, बीच में लिख के दिया था। अति बारिश के कारण लोगों के मकान जर्जर है और वो एक दीवारें खड़ी हैं 3 से 4 साल, लेकिन ना तो अभी तक नगर पालिका जो आप नए आए हैं वो टैग आपको नहीं लगता, लेकिन जो अभी तक चलता है वहाँ क्या हो रहा है कि 10,000 और 15,000 रुपये जिसको देते हैं वहाँ किस्त डल जाती है। बेचारे 3-3, 4-4 साल से लोग परेशान हैं। दीवारें पुलियों में पानी भर रहा है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, कैसे नाला सफाई करत रहे यार पूरी गर्मी भर, ढिंडोरा पीटत रहे पूरे में कि नाला सफाई और पूरा शहर डूबो फिर रहो आपको, मतलब ऐसी तो स्थिति कहूँ भाई नहीं है। बिल्कुल आप नहीं बोलना। हमारा मतलब ये है कि हम जब यहाँ से जाएंगे, जब इनको पूर्ण रूप से हमारी जनता संतुष्ट हो जाए कि हम कितने दिन में ये काम करा रहे हैं और ये काम कब लगेंगे। एक टेंडर मैडम कम से कम 1-1 साल से टेंडर लगे खुले हुए हैं,
आप जो नहीं करना जिसको काम आप कैंसिल करिए फॉर्मेलिटी करके। वहाँ नगर पालिका कर्मचारी वही 10 साल पहले कर्मचारी जो बगैर आउटसोर्स के बैठे थे वही काम कर रहे थे। आज 100 आदमी कर्मचारी आउटसोर्स से लगाने के बाद भी आप काम नहीं करा पा रहे, तो आखिर है क्या? हम लोग आज पूरे वार्ड के लोग इसलिए कलेक्ट्रेट में आना हुआ है क्योंकि कम से कम 2-2, 3-3 साल से जो हितग्राही हमारे प्रधानमंत्री आवास की किस्तों के लिए, किसी की एक किस्त आई है, दूसरी नहीं आई, किसी की दूसरी आई तो तीसरी नहीं आई, किसी की फर्स्ट आई है तो एक ही भर रह गई है। मतलब ये अनियमितता है। नगर पालिका के पूर्व में जो कर्मचारी रहे उनकी तानाशाही के कारण हम लोगों से बस आप लिस्ट लेके आओ, यशपाल भैया इस हफ्ते डल जाएंगे, हमने जनता से कह दिया इस हफ्ते डल जाएंगे, फिर दूसरा हफ्ता तीसरा तक क्रम बाई क्रम झूठ बोलते बोलते आज स्थिति ये हुई कि पूरा वार्ड इकट्ठा होके सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं जिनको परेशानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमसे सीएमओ साहब चूंकि नए आए हुए हैं उनको समझने में देरी लग रही है, जो भी हो, लेकिन मैं इसके पहले कलेक्टर साहब को कई आवेदन दे चुका हूँ, उस पर निराकरण नहीं हुआ। मजबूरन होकर पूरी जनता को साथ में आना पड़ा और आज फर्स्ट एंड लास्ट वक्त यहाँ चेतावनी स्वरूप बोल के जा रहा हूँ कि यदि 2 दिन 3 दिन के अंदर ये काम नहीं हुए उग्र आंदोलन होगा। इसका पूरी जनता जवाबदार और पूरी मीडिया जवाबदार रहेगी क्योंकि जनता के नेता हैं हम नेताओं के नेता नहीं हैं। हमें जनता से मतलब है क्योंकि जनता ही हमें यहाँ जिताती और जनता ही हमें हराती। सरकार में आप हैं, सरकार आपकी है, फिर कैसे सरकार हमारी सरकार भरपूर दे रही है। कर्मचारियों की तानाशाही के कारण नहीं आ रहा, सरकार सब कुछ दे रही है। क्या नहीं दे रही हमारी सरकार? सरकार दे रही है लेकिन कर्मचारियों की तानाशाही यहाँ। नगर पालिका कांग्रेस की बेटी बैठे मठाधीश बैठे हुए हैं, काम ही नहीं करना है, ना रोड बन रही ना नाली बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है। किसको दोषी मानते हैं? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और भ्रष्टाचार की जांच भी हुई थी, वो जांच के ऊपर आवाज नहीं उठ रही है। बड़ी दुखद बात है। हम लोगों ने जब जांच कराई थी कि 90,000 98,000 के जो 1 लाख से कम की बिलिंग होती है वो सारी बिलिंग 17-18 करोड़ रुपया करीब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। कलेक्टर साहब ने यहाँ सीएमओ साहब को लेटर दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई करिए। पूर्व में जो सीएमओ थे क्यों कार्रवाई नहीं की, ये गर्त में है। लेकिन उम्मीद है नए सीएमओ साहब आए हैं, युवा हैं और जनता चाहती है, टकटकी निगाहों से देख रही है, आप एक्शन लीजिए और भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाइए। अभी पूरा शहर जलमग्न है और आपने आए हैं और जो उनके वार्ड की समस्या है, जनता की समस्या है, उनको लेके आए हैं, जिसमें मेन रूप से इनका आवास की किस्त नहीं आ रही, दूसरी और तीसरी किस्त नहीं आ रही, तीसरी की पहली किस्त नहीं आई के बीच। और दूसरी बात है, एक यहाँ पर नाला है, नाले का अतिक्रमण के संबंध में दूसरी शिकायत आई है, तीसरी शिकायत आई है बाढ़ में मुरम डलवाने। अब क्या आश्वासन है लोगों को? इस बार क्या आश्वासन है? इस बार आश्वासन नहीं, काम होगा। वार्ड में जो मुरम का काम है, मुरम का काम 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नाले के अतिक्रमण के लिए हम अतिक्रमण शाखा को भेजेंगे, वहाँ पे सर्वे करवाएंगे, जितने जल्दी हो सकेगा नाले का अतिक्रमण हटवाएंगे। तो नाले का अतिक्रमण हटने से वहाँ जल प्रवाह और बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होगी, पानी की निकासी संभव हो सकेगी।